महाराज की जय। जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी तो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हरिश्चंद्र जी कि हमें जो दक्षिणा दिया तो मिल गई, लेकिन जो सांगीता बाकी है उसको शीघ्र ही निपटाओ। और उन्होंने 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने के अंदर ये सांगीता तुम्हें देनी, और यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा जो ये सत्य जो कहते हो ये सब भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा इसका। अब इस समय तो कहते हैं किसी के पास राज्य हो, संपत्ति हो, मित्र हो, आज्ञा पालन करने वाले बहुत से सेवक हों, और धर्मात्मा बनना बड़ा कठिन है ना। तब तो धर्मात्मा होने पर धर्मात्मा का स्वांग किया जा सकता है, सब कुछ है तो स्वांग किया जा सकता है। लेकिन जिसके पास न पैसा है, न रहने के लिए घर है, न सहायता करने वाले पशु पक्षी हैं, खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है, उस समय सच्चे हृदय से प्रसन्नता के साथ धर्म पर आरूढ़ होना ये तो केवल महापुरुष जानते हैं, कोई नहीं कर सकता है। हरिश्चंद्र जी महाराज के जीवन में विपत्तियों का तांता लगा हुआ। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज विश्वामित्र जी का जो सांगीता है उसको देने के लिए सोच रहे हैं। वो अयोध्या से काशी के लिए प्रस्थान कर गए। उनकी जो सेव्या, उनकी पत्नी और जो रोहित उनका पुत्र है, ये तीनों चले जा रहे हैं। और जो भी राजसी वेश था सब उतार दिया, क्योंकि वो सब विश्वामित्र जी को दे चुके थे। बलकल वस्त्र पहने हुए नंगे पैर तीनों के तीनों चले जा रहे हैं। अब सोचो जो कभी नंगे पैर ना चले हों, कितने सुकुमार रहे, वो कैसे कैसे जंगलों में चलते रहे। लेकिन उन्हें सत्य की रक्षा करना है, इसलिए उन्होंने शरीर पर परवाह नहीं किया। हरिश्चंद्र चले तो जा रहे हैं, लेकिन उनको चिंता हो रही है कि कैसे क्या होगा, कि उनका जो सांगीता है वो महाराज की कैसे पटे। चलते 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 क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी सेव्या है वो थक गई ज़्यादा, तो एक पेड़ के नीचे बैठ, चला ही नहीं जा रहा है। कई दिन हो गए चलते चलते, लगातार चलते चलते महीना का केवल 1 दिन बकाया है। अब वह महीना का आखिरी दिन में प्रवेश है। चलते चलते थक गए। उनका जो बालक है रोहित, उसके पैर में कांटा लग गया, जिसके कारण रक्त बहने लगा। वो भी कराह रहा है। वो बैठ गए वहीं पर, किसी तरह से रक्त को पहुँचते हैं। उनके पास वस्त्र तो है नहीं, वही बलकल वस्त्र हैं पहने हुए हैं। बड़े दुखी हैं, सोच रहे क्या करें। अभी तो पता नहीं कितनी दूर काशी है, केवल 1 दिन बकाया है जो जिसमें चल रहे। इतना सोच ही रहे थे कि वहाँ पर विश्वामित्र जी पहुँच गए। अरे हरिश्चंद्र, मालूम है पूरा महीना निकल गया और आज का ही दिन बाकी है, तो तुम मुझे जो सांगीता यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा मैं अनिष्ट कर दूंगा। तुम्हारा अनिष्ट तो होगा ही, ऐसा कहते हैं। बेचारे हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए। प्रभु, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, आपकी सांगीता अवश्य दूंगा, आप चिंता ना करें। अभी तो पूरा दिन बाकी है, कुछ ना कुछ भगवान करेंगे। कहने में बताने के लिए आया हूँ। 1 माह का ये आखिरी दिन चल रहा है, शाम तक मुझे संगीता चाहिए। अब जैसे ही चले, अब चलते नहीं बन रहा है। वो बालक के पैर में कांटा लग गया, तो अब बांधे भी क्या, तो क्या पत्ते लपेट दिया। धीरे धीरे चलते जा रहे। अब इतने में रोहित था, रोने लगा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अब भूख के लिए वो चिल्लाने लगा, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, आपने कल भी कुछ नहीं दिया खाने के लिए, आज भी नहीं मिल रहा है। तो अब उनका मल बहलाने के लिए अब और हरिश्चंद्र कहते, देखो बेटा वो सारस उड़ रहा है, कहीं देखो ये सुआ बैठा हुआ है, कहीं देखो ये ऐसा नदी बह रही है, जिससे कि मन इसका इसमें लटक जाए। लेकिन बालक तो बालक है, अच्छा ये नदी है, ये फलाना है ढिकाना, बात तो करता था, लेकिन भूख तो लगी थी। कहा मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी हुई है, अब चला नहीं जाता है।
तो हरिश्चंद्र कहते हैं बेटा तुम तो राजकुमार हो ना, राजा के लड़के हो, तुम ही राजा बनते, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन सत्य की बेटा रक्षा करना है, इसलिए थोड़ा और धीरज धारण करो। ऐसा जब कहने तो फिर भी वो रो रहा है, नहीं मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी। और माँ से भी कहता है सेव्या से कि माता जी मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मुझसे अब रहा नहीं जाता भूख के कारण। तो महारानी के नेत्रों में आंसू भरे आए कि बताओ ये बेचारा राजकुमार राजमहलों में रहने वाला, इसको किस बात की कमी थी, पर इस तरह का समय आया कि भूख भूख से पीड़ित हो रहा है। आखिर वो भी समझा रही है, लेकिन समझ में कहाँ से आवे। ऐसा करते करते हो चलते चलते होता क्या है कि एक बूढ़ी मैया वहाँ पर आ जाती और हाँ कुछ सामान लिए थी सिर में। जब वहाँ पर पहुँचती है तो कहती हैं तुम लोग कैसे हो, ये बालक इतना भूखा है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है और तुम ये दुनिया की बातें बताते हो। अरे वो बालक क्या जाने राजपाट, क्या जाने सत्यता क्या है? अरे इसको भोजन कहीं से दो। अरे माता जी आप इस चक्कर में ना पड़िए, हम लोगों का ये व्रत ही चल रहा है। कहा मेरे पास रखा है भोजन, इस बालक को दो। तो हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे कि माता जी आप इसमें ना पड़िए। अरे कहा तू कैसा बोलता है, ये तेरा वह लड़का थोड़ी है, मेरा भी है, इसलिए मैं अब बालक को भोजन कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में हरिश्चंद्र महाराज कुछ बोले नहीं, उस रोहित को बैठा करके माता जी ने भोजन कराया। और ये सब किसकी लीला चल रही है, विश्वामित्र जी की। तो भोजन कराया, भोजन कराने के बाद उस मैया ने सेव्या से कहा बेटी पानी पी लो, लेकिन वो नहीं पी रही, इसलिए कि अभी तो राज्य की सीमा में है, अयोध्या के राज्य में। जब काशी नगरी में प्रवेश करेंगे तब वो दूसरा है, क्योंकि त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने पानी नहीं पिया। इसके बाद वो माता जी चली गईं। अब आगे जैसे ही चलते हैं तो बड़े चिंता में हैं। अब दोपहर हो गई, सोचने लगे अब क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है कि महाराज की सांगता पड़ जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक काम करता हूँ, अब काशी तो पास ही में है, मैं अपने आप को बेच दूंगा और उस बेचने में जो पैसा मिलेगा उससे महाराज की संगता पड़ जाएगी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी सेव्या, वो मन की बात जान गई। उन्होंने कहा है देखिए आप तो अपने धर्म की रक्षा कीजिए, सत्य की रक्षा कीजिए। कितने ऐसे राजा हो गए हैं, सहे धर्म हित कोट कलेशु, शिव दधीच हरिश्चंद्र उसी में आ जाते। तो इस तरह से सत्य की रक्षा कीजिए। आप एक काम करिए कि मुझे बेच दीजिए। भाई आप बिक जाएंगे तो फिर दान देने वाला, संगता देने वाला कौन होगा? भाई देने वाला भी तो चाहिए। और मुझे आप बेच देंगे तो जो कुछ प्राप्त होगा उस संगता में आप दे सकते हैं, इसलिए आप निसंकोच मुझे बेच दीजिए। और दूसरी बात, मेरे पुत्र तो है ही है, मैं पुत्रवती तो है ही हूँ। अगर मैं बिक जाऊँगी, किसी दूसरे के यहाँ भी चली जाऊँगी तो उनकी सेवा करूँगी, लेकिन महाराज का की सांगता तो पड़ जाएगी। अब जब ये बात कहा तो हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे अरे देवी ये तुम क्या कह रही हो, बताओ मैं अपने रहते हो तुम्हें बिक्री कर दूं? कहा नाथ इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, अपने पास है क्या? ये तो बिक्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको देना है दान में, इसलिए मुझे बेचिए, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। ऐसा जब कहा तो कहा ठीक है। अब काशी में जैसे पहुँचते हैं
मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। आप तो मेरी पत्नी को खरीद लीजिए जिससे मैं सेवा कर सकूं। एक ब्राह्मण की सेवा मुझे करनी। उसी समय पर एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी जो है क्या नाम से वृद्धा हो गई है, उससे काम किया होता नहीं है, इसलिए ये मेरे घर में रहेगी तो घर का काम करेगी, इसलिए मैं इसे खरीद रहा हूँ। बोलो कितने में दोगे? तो हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि अब आप ही सोच विचार लीजिए। कहा ये तो मैं देख रहा हूँ कि पत्नी बड़ी पतिव्रता है, समस्त गुणों से गुण इसमें समाहित हैं, लेकिन फिर भी पत्नी तुम्हारी है, तुम बताओ कितने में दोगे? कहा महाराज मोल भाव की आवश्यकता नहीं है, जो आपको देना वो ब्राह्मण है, अब आपसे मैं क्या कहूँ, पर मुझे देना इसलिए बेच रहा हूँ। तो उन्होंने 1,00,000 मुद्रा दिया, उनकी 1,00,000 मुद्रा दिया, और उनके पास वस्त्र तो थे नहीं, उसी वलकल में उन्होंने रख लिया और कहा अब जब सेव्या जाने लगी महाराज के साथ में, तो उनके साथ में रोहित था, उसने साड़ी पकड़ ली, उस पल्लू जो पहने हुए थी उसी को पकड़ लिया कि नहीं माँ मैं भी चलूँगा, मैं इधर कहाँ अकेले रहूँगा। तो वो जो ब्राह्मण थे बड़े निष्ठुर थे, उन्होंने कहा छोड़ो, और एक लात मार देते हैं जिससे वो लड़का गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो रो रहा है। तो सेव्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं तो आपकी दासी हो गई, आपसे तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन आपके यहाँ जा कर के मैं हृदय से सेवा इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी आत्मा पुत्र में लगी रहेगी, तो मुझे जैसा हृदय से सेवा करना चाहिए मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे भी आप खरीद लो। तो ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी ही आवश्यकता है। तो कहा ठीक है, लेकिन आप मेरी जो अंतःकरण है इस बालक में लगा हुआ है, तो अगर रख लेंगे तो मैं हृदय से सेवा करूँगी और कुछ ये बालक भी सेवा करेगा घर की। ऐसा बात मान करके ब्राह्मण ने उसे भी खरीद लिया। अब जब रोहित और सेव्या जब जाने लगे तो हरिश्चंद्र महाराज की आंखों में आंसू आ गए, बेहोश होने लगे। बताओ मैं पति हूँ इसका, और अपने सामने अपनी पत्नी को भेज दिया मैंने, लेकिन मुझे सत्य की भी तो रक्षा करना है, सत्य तो पहले है, धर्म तो बात की बात है। आखिर उनके भी नेत्र सजल हो गए। बाबा जी है तो रोहित को और सेव्या को लेकर के चले जाते हैं। अब बचे हरिश्चंद्र। इतने में फिर विश्वामित्र पहुंच गए। क्यों राजन, अब तो सूरज होने वाला है, अब क्या है? तो उनकी जो पत्नी बेच गई थी वो पूरा धन उन्हें दे दिया। जब दे दिया कहा ये तो अभी कम है, अभी पूरा थोड़ी हुआ है। कहा तो महाराज अब मैं अपनी बोली लगा रहा हूँ, कृपा करो आप भी सहायता करो कि मैं बिक जाऊँ। बड़े दुखी हो गए। कहा बस थोड़ा समय और बाकी है, जितना तुमने मेहनत की है, जितना जो कुछ भी है, दिन अस्त हुआ तुम्हारे ये सत्य जो है सब नष्ट हो जाएगा और मैं श्राप अलग दे दूंगा। अब तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन जिस सत्य के लिए वो अपना जीवन समर्पित किए हैं वही सत्य, वही धर्म जो है, और एक डोम का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँच जाता है। धर्मी ही थे। कहा भाई मैं खरीदूंगा। तो कहा कितने में ले लोगे? कहा आप इतना हमको दे दीजिए कि ये ब्राह्मण का जो जितनी संहिता बकाया है वो पूर्ण हो जाए। मैं अपनी क्या बताऊं कितना दे सकता हूँ। तो कहा पहले आप परिचय तो दीजिए कि आप कौन हो। कहा मैं डोम हूँ और मेरा काम स्मशान में है, मैं कर उगाता हूँ, जिनके मुर्दे जलने के लिए आते हैं उनसे टैक्स लेता हूँ, यही काम तुमको करना पड़ेगा। अब वो तो रहेगा ही कि बताओ ऐसा काम करना पड़ेगा। विचार करने लगे। तभी विश्वामित्र कहते हैं कि जब वो खरीदने के लिए तैयार है तो तुम बिकते क्यों नहीं हो भाई? मुझे तो संहिता से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो आखिर कहा महाराज ठीक है, अगर आपकी ही इच्छा है कि मैं बिक जाऊं इसके मने चंडाल के यहाँ,
तो अब आपकी आज्ञा मिल गई तो अब मुझे दोष नहीं है। तो उसने खरीद लिया उनको, और उन्होंने भी इतना धन दिया जिससे उनकी संगीता पट गई। इस तरह से श्री हरिश्चंद्र महाराज ने अपने आप को बेच दिया। अब इसके आगे की कथा क्या है, कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।